हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। मेरा नाम प्रेम विश्व है और आप सभी लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूं। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर, जो आज अंतिम 7 डेज वर्कशॉप फॉर स्टूडेंट के लिए अंतिम वर्कशॉप है। इसे आप अटेंड करिए और अपनी किस्मत को आजमाइए। अपने किस्मत को आजमाते हुए अपने जीवन में जिस चीज को पाना चाहते हैं उसको पाने की चाह अपने अंदर कैसे प्राप्त करना है, कैसे नहीं प्राप्त करना है, आप आज जानेंगे। बस अपने अंदर वो चाहत पैदा करिए और इस वीडियो को अंत तक देखने की कृपा करिए, क्योंकि जो भी इसमें बताया जाएगा हर एक टॉपिक आपको समझना होगा। क्योंकि जब तक आप टॉपिकों को समझेंगे नहीं तब तक आप जानेंगे कैसे कि कोई भी विद्यार्थी है वह अपने जीवन में किस रास्ते पर चलता है और किस रास्ते पर चलने के बाद वह अपने मकसद में कामयाब हो जाता है, जिस चीज के लिए वह कड़ी मेहनत तपस्या करता है। हर किसी स्टूडेंट के अंदर ये होता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है, जिस चीज की तैयारी कर रहा है, वह उसे पाले। पाने का मतलब ये हुआ कि उसे कुछ क्षणों में, कुछ समय में प्राप्त कर ले। सफलता का मतलब क्या है हर कोई बताया होगा और मैं खुद बहुत सारे ऐसे वीडियो में बताया हूं कि सफलता क्या है। तो वही सफलता का बारे में आप लोगों से फिर से एक बार बताने की कोशिश करता हूं और आप समझने की कोशिश करिए कि सफलता का मतलब ये होता है, आप जो मकसद एक बार तैयार कर लिए हैं, जो भी आपका मकसद है, अगर वह मकसद पूरा हो जाता है, समझिए आप सफलता पा चुके हैं। सफलता बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी चीज को प्राप्त कर सकता है और जो व्यक्ति कभी भी किसी चीज को प्राप्त कर लेता है, समझिए उसके लिए वह क्षणिक हो या लॉन्ग टर्म के लिए, वह उसके लिए जीवन का सफलता बन जाता है। अब आप सभी लोग ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। आप अपने जीवन में जिस चीज के लिए आप बाहर निकल चुके हैं वह कैसे प्राप्त करेंगे, अब इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद ही जानेंगे। कभी भी कोई स्टूडेंट होता है, वह अपने जीवन में जिस रास्ते को चूज करता है और उस रास्ते पर चलने के लिए अपने आप को प्रेरित करता है, उस रास्ते पर चलने के लिए अपने आसपास के लोगों, समाज के लोगों और अपने घर वाले को इग्नोर करते हुए अपने उसी रास्ते पर चलने की चेष्टा करता है कि उसे पता होता है कि वह जिस रास्ते पर चल रहा है वह वहां पर जरूर पहुंचेगा जहां वह चाहता है। जब आपको मालूम होता है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह रास्ता आपको वहां ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं, तो दुनिया में कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी व्यक्ति हो, वह उस रास्ते पर चलेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं इस रास्ते पर चलूंगा तो मुझे मंजिल जरूर मिलेगी। सबसे पहला है कि आप अपने अंदर आत्मविश्वास को जगाइए। हर एक स्टूडेंट को चाहिए अपने जीवन में, जीवन बहुत बड़ा नहीं है। एक समय था कि जब लोगों का जो जीवन काल था वह बहुत अधिक था, लेकिन अब समय के हिसाब से, वातावरण से जो भी बदलाव आया है, उसी के कारण आज हम लोगों की जो जीवन काल है बहुत कम हो गई है। इसलिए उसी को ध्यान में रखते हुए हम जो भी करना चाहते हैं उसे करें, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। जो व्यक्ति कहता है कि मेरे पास टाइम है, समझिए उसके पास टाइम नहीं है। वह तो अपना समय इधर उधर घूमने में बर्बाद कर देता है। एक स्टूडेंट के अंदर अगर आत्मविश्वास जग जाता है अपने काम के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति, तो वह स्टूडेंट उस पढ़ाई में अव्वल आ जाता है और एक ऐसा समय ले आता है अपने लिए कि वह जिस भी परीक्षा में बैठता है वहां पे वह क्वालिफाई करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। जब आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तभी भी
किसी काम को करने के लिए आपके अंदर से मोटिवेट आएगा कि इस काम को करो। आत्मविश्वास का मतलब होता है कि आप जिस काम को कर रहे हैं वह आप कर सकते हैं, यही आत्मविश्वास है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके अंदर आत्मविश्वास नहीं है। वो सिर्फ जैसे लोग भीड़ में चल रहे हैं उसी को देखा दाखी वह चल रहा है। इसीलिए आज ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं। जीवन में सफल होने के लिए अपने जो भी लक्ष्य को आपने बनाया है उसे अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है अपने अंदर आत्मविश्वास जगाना। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास जग जाता है तो जीवन में आप जो चाहते हैं उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। और इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं, समझते हैं और देखकर इसे कोशिश करेंगे कि अपने जीवन में इसको रिलेटेड करें कि हाँ हो सकता है मेरे भी जीवन में ऐसा। एक गांव में एक दीपू नाम का लड़का रहता था। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वह जब इंटर पास कर लेता है तो उसे इंटर पास करने के बाद समझ में नहीं आता है कि वह जाए कहां। वह लोगों से सलाह लेता है, उसे लोग तरह तरह की बात को कहते हैं, लेकिन वह सभी से राय तो लेता है लेकिन उन रायों को एकांत में बैठकर सोचता है। जो सही होता था वह वैसा ही करता है। एक बार क्या होता है, जब वह बैठा हुआ था अकेले में तो उसके दिमाग में आता है कि मैं फला चीज का तैयारी करूं। मान लो उस समय का जो भी पढ़ाई था वह पढ़ने के लिए आगे जाता है और वह सोचता है कि मैं डॉक्टर बनूं। डॉक्टर बनने के लिए वह कड़ी मेहनत करता है, रात दिन एक करता है। और वही डॉक्टर बनने के लिए वह जब 9th में होता है, 9th से ही वह इंटर तक यानी कि 4 साल तक वह पहले ही उस डॉक्टर बनने के लिए कड़ी मेहनत करता रहता है। उसके पास सुविधाएं नहीं होता था पर फिर भी वह लोगों से किताबें मांगकर पढ़ाई करता था। और एक ऐसा समय आ भी जाता है कि जब वह एग्जाम में बैठता है तो उसको क्वालिफाई कर जाता है, लेकिन किस्मत खराब होने के कारण उसका एडमिशन नहीं हो पाता। वहां नहीं बल्कि और दूसरी जगह हो जाता है। वह बहुत टूट जाता है क्योंकि उसका सपना था डॉक्टर बनने का, लेकिन वह डॉक्टर नहीं बन पाता है। वह चला जाता है इंजीनियरिंग करने के लिए, क्योंकि उसके माता पिता समाज में जो चीज देख रहे थे उसी को सोच रहे थे कि मेरा भी बेटा कुछ करे। समाज का बहुत प्रेशर, इसी कारण वह चला जाता है, इंजीनियरिंग करता है। जब इंजीनियरिंग कर लेता है, करने के बाद भी वह पछताता रहता है कि क्या करोगे, क्या कर सकते हो। उसके अंदर वो शक्ति नहीं थी कि वह किसी चीज के लिए तैयारी कर सके, क्योंकि इसके पहले वह पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से करता था, पढ़ाई करने में भी बहुत अच्छा था। लेकिन कहा गया कि जब उसको वह पारी आया कुछ करने को तो वह बहुत उदास रहता। वह कभी चूज ही नहीं कर पाया कि वह अपने जीवन में करे क्या। उसके दोस्त यार बहुत मजाक उड़ाते हैं और इस तरह से मजाक उड़ाते हैं कि उसको उसके दिल में लग भी जाता, लेकिन वह दूसरों को कुछ कहता नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि मैं जैसा कर रहा हूं, जो कुछ भी कर रहा हूं वह सही होगा। उसे अपने ऊपर, अपने काम के प्रति आत्मविश्वास होता है, लेकिन इसके लिए आत्मविश्वास नहीं होता है कि वह करे क्या। उसके पास कोई आइडिया नहीं था, लेकिन जब कहीं से वह लोगों को देखता, इधर उधर समझने की कोशिश करता है इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है, तो वह वैसा करता है जो उसकी इच्छा कहती है और उसी में वह आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। इसके पहले वह बहुत उदास रहता था, लेकिन जब उसके अंदर आत्मविश्वास जग जाता है, लोग जब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं तो उसके अंदर भीतर से आग लग जाती है कि मुझे अब करना ही है, कुछ करना,
चाहे जो हो जाए मैं करके रहूंगा, तो उसे रास्ता दिखाई देता है और उसे अपनी इच्छा के अनुसार करना शुरू कर देता है। लेकिन तब भी लोग उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। आज भी ऐसा हो रहा है लोगों के साथ। तो फिर वह दीपू नाम का लड़का अपने फील्ड में मेहनत करता है और मेहनत करते 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 वह एक समय अपने लिए ऐसा ले आता है, संघर्ष करते समय, लगातार मेहनत करते समय, कि वह अपने जीवन में सफल हो जाता है। और उसके आसपास के लोग, उसके दोस्त यार आज भी वही कर रहे हैं जो वो पहले करते थे, बल्कि उससे भी बदतर हो गए हैं। उसके जीवन में जितने भी दोस्त यार थे बद से बदतर हो गए। वह कभी भी सोच नहीं सकते थे कि एक ऐसा लड़का भी जिसका हम लोग इतना मजाक उड़ाते हैं वह आगे बढ़ सकता है। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें इस कहानी से सिर्फ यही सीख मिलती है कि जब आपके अंदर आत्मविश्वास जग जाता है तो आत्मविश्वास जगने के बाद आप खुद को पहचानने लगते हैं। और जो व्यक्ति अपने आप को पहचान लेता है वह किस काबिल है, वह करना क्या चाहता है और वह करके क्या हासिल कर सकता है, तो उस व्यक्ति को कोई रोक नहीं सकता है। और इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि दुनिया जो कुछ भी कहे उनकी बातों पर आप कभी ध्यान ना दीजिए, क्योंकि जब आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो कुछ बड़ा करने के लिए आप जब छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने लगेंगे तो आप बड़ा कैसे कर पाएंगे। इसीलिए आप लोगों के जो भी बातें कह रहे हैं उन पर ध्यान ना दीजिए, आगे बढ़ते जाइए। आपका काम है आगे बढ़ते रहना और दूसरों का, लोगों का काम है कि आपको उस रास्ते पर चलने ना देना। वह हर प्रयास करेंगे कि आप आगे ना बढ़ो। एक स्टूडेंट के लाइफ में जैसे जिस तरह से विपत्ति आती है, जिस तरह से कठिनाई आती है उसके रास्ते में, वही समझ सकता है जो पढ़ाई कर रहा है। हर कोई नहीं समझ सकता। भले ही वह पढ़ाई करके आगे बढ़ गया है लेकिन उसकी मेंटालिटी, उसकी जो मानसिकता है वह बदल जाती है। इसलिए जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट मौके पे पढ़ाई कर रहा है तो उसके अलावा उसकी दर्द को और नहीं समझ सकता, क्योंकि अगर हर कोई समझ जाता तो वह इतना तकलीफ में होता ही नहीं। इसलिए अपने अंदर आत्मविश्वास को जगाओ और ये कोशिश करो कि आप इस तरह से आत्मविश्वास अपने अंदर जगाओ कि किसी भी चीज को अगर आप ठान लेते हैं तो उसे पूरा कर लें। जी हाँ, दूसरा है आप ठान लीजिए, आप किसी काम को करने के लिए अपने अंदर कसम खाइए कि उसे आप करके रहेंगे, क्योंकि आपको ठानना पड़ेगा। जब तक आपके भीतर से वो आवाज ना आए कि हाँ मैं कर सकता हूं, तब तक मजा नहीं आता जिंदगी में। कितना भी आप संघर्ष कर लें, कितना भी मेहनत कर लें, समझ में नहीं आता है जब तक आपके अंदर से ये आवाज नहीं आती है कि तुम कर सकते हो। हर कोई कर रहा है तो तुम्हें भी ठानना होगा सफल होने के लिए, उस जॉब को पाने के लिए, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं। आपकी इच्छा जहां पे है उसे प्राप्त करने के लिए आपको बस ठानने की जरूरत है। एक बार मेरे दोस्तों ठान कर देखिए, वह चीज जो इतनी बड़ी दिखाई दे रही है, इतनी बड़ी लग रही है, वह जैसे आप उसके प्रति अपने अंदर ठान लेंगे कि अब मुझे यही चाहिए, अब मुझे यही बनना है पढ़कर, तो आप समझिए आपके लिए वही इतना बड़ा दिखाई देने वाला वस्तु, दिखाई देने वाला सपना, दिखाई देने वाला जो भी लक्ष्य है वह इतना छोटा हो जाता है कि उसको आप खिलौना समझने लगते हैं और आप अपने तैयारी में इस तरह से जुट जाते हैं कि आप वो समय अपने लिए ले आते हैं कि आप सफल हो जाते हैं। ठानना बहुत जरूरी है। संकल्प ही जीवन है। जब तक आप अपने जीवन में संकल्प नहीं लेंगे तो संघर्ष कैसे करेंगे, और संघर्ष नहीं करेंगे तो आपका जीवन इसका मतलब नहीं है। आप बस वैसे ही पढ़ाई करने पहुंच गए हैं लोगों की देखा दाखी में। जब आप लोगों की देखा दाखी में आगे बढ़ जाते हैं और कुछ करने के लिए, तो आप कर नहीं पाते। इसलिए आप अपने अंदर ठानिए किसी भी काम को पूरा करने के लिए।
जब तक आप उस काम के प्रति अपने अंदर ठानना नहीं जानेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तीसरा है लक्ष्य बनाइए। पिछले भी वीडियो में मैंने बताया है और इस वीडियो में भी बता रहा हूं कि जब तक आप लक्ष्य नहीं बनाएंगे तब तक आपको मालूम नहीं चलेगा कि आप जा कहां रहे हैं। जैसे आपको अगर मालूम नहीं है आपको जाना कहां है और आप बस में ऐसे बैठ जाएं और कंडक्टर साहब आते हैं आपसे पूछते हैं कि जाना कहां है, तो उस कंडक्टर साहब से आप कहते हैं कि मुझे नहीं पता और इसी बात को लेकर आप बहस कर लेते हैं, तो कंडक्टर साहब कुछ कहता नहीं और जाके अपने सीट पर बैठ जाता है टिकट काटने के बाद, और आप आराम करते हैं बैठकर। तो पता चलता है कुछ समय के बाद आप किस दुनिया में पहुंच गए, आप अचंभे में पड़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं।